PharmoHubPK। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्शंस का पार्ट बी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस है। हम इसमें पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और उनकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसके कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहले डिस्पर्स सिस्टम, जैसा कि हमने पहले बात की, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो फेजेस होती हैं। एक डिस्पर्स फेज, मतलब एक सॉल्यूट कह लें जो कि डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर, जो सेकंड हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फेज है उसके अंदर डिस्पर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ईच फेज कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। लेकिन सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनस सिस्टम है जिसके अंदर दो फेजेस होती हैं। टॉकिंग अबाउट दिस डेफिनेशन, a pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which internal phase or insoluble solids, that is therapeutically active ingredients or API, is dispersed uniformly throughout the external phase with the help of suspending agents. तो अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो इस तरह होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, जो हमारे पास थोड़ी मकदार में सॉल्यूट है, वो प्रॉपर डिसॉल्व होता है। जबकि सस्पेंशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट है या जो डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर पूरी तरह सॉल्यूट डिस्पर्स है सॉल्वेंट के अंदर, और प्रेसिपिटेशन इससे जो है वो उल्ट फिनोमेना है। So, दूसरी इसकी डेफिनेशन है a coarse dispersion that contains finely divided insoluble material. सस्पेंशन बनेगी ऑब्वियसली तब जबकि जो मटेरियल है वो इनसॉल्युबल होगा, वो सस्पेंड होगा लिक्विड मीडियम के अंदर, या यूजुअली जो बाजार में हमें जैसे कैथालाइक्स का जो सस्पेंशन है वो ड्राई पाउडर में मिलता है, जिसको आपने लिक्विड मीडियम के अंदर डाल के सस्पेंशन बनानी होती है। You can say it is a biphasic system containing a solid phase, that is dispersed medium, uniformly dispersed in a liquid phase. Dispersion medium is called suspension. So the particles in suspension have diameter greater than 0.1 micron. Internal phase जो होती है insoluble solid particles, उनका जो size range है वो 0.5 to 5 microns होता है। और उनको हम लोगों ने suspending vehicle के अंदर suspending agent सिंगल या कॉम्बिनेशन डाल के उसको सस्पेंड किया होता है ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रहे। एक्सटर्नल फेज यूजुअली एक्वस मीडियम होता है, उसके अलावा ये ऑर्गेनिक या ऑयली लिक्विड भी हो सकता है अगर नॉन ओरल यूज है। ओरल यूज के लिए हमेशा वाटर यूज होता है, दूसरे रूट्स के लिए ऑयली या ऑर्गेनिक फेज भी हो सकती है। So nearly all suspensions must be shaken before use to ensure that uniformity of the preparation and proper administration of dosage form. तो जब तक आप शेक नहीं करेंगे, वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं सम टाइम नीचे केक बना लेते हैं, नीचे वो बैठ जाते हैं, तो उनको रीडिस्पर्स करने के लिए हमेशा सस्पेंशंस के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। So a solid and liquid dispersion in which the particles are of colloidal size disperse medium एक्वस भी हो सकता है जैसे हमने पहले बात की, और फेज जो है डिस्पर्स्ड फेज वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन? जो एक अच्छी सस्पेंशन है उस वो एडिक्वेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी उसकी सेटलिंग है डिस्पर्स पार्टिकल के नीचे, केकिंग है वो मिनिमम होनी चाहिए। पार्टिकल को केक नहीं बनाने चाहिए। विस्कोसिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली पोर हो सके, उसको चम्मच में आपने या किसी भी जो आपने कंटेनर में डालना है उससे इजीली पोर हो जाए। फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ज्यादा ना हो, एलिगेंट इन अपीयरेंस हो, और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी थिक्सोट्रोपिक, मतलब इट शुड बिकम विस्कस ऑन स्टैंडिंग एंड थिन रेडिली ऑन शेयरिंग। जब आप उसको मिक्स करें तो वो थिन हो जाए लेकिन ओवरऑल वो थोड़ी सी थिक रहे। थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसमें। अब हम सस्पेंशन बनाते क्यों हैं? समटाइम्स पेशेंट्स को सॉलिड डोजेज फॉर्म लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म चाहिए होती है पेशेंट को, तो इस वजह से सस्पेंशन बनती है। पहली हमारी चॉइस होती है कि हम सॉल्यूशंस बनाएं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर ये होता है कि समटाइम्स कुछ ड्रग्स पानी के अंदर, या जो हमने सॉल्यूशन जिसके अंदर बनाना है वो उसके अंदर नहीं बन सकता सॉल्यूशन, तो इस वजह से सस्पेंशन बनाते हैं। फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन होती है लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, बल्कि इनसॉल्युबल पाउडर्स लाइक केओलिन और चॉक आर बेटर फॉर्मुलेटेड एज सस्पेंशन क्योंकि इजीली टेकेबल होते हैं वो। और ड्रग्स दैट हैव लो solubility are usually formulated as suspension। उसके अलावा समटाइम्स इस ड्रग के अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए
हम लोग यूज करते हैं सस्पेंशन वाला प्रोसेस। अब इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करने के लिए आईएम या एससी सस्पेंशंस दी जाती हैं। इसी तरह जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं वो भी इसे कवर किए जाते हैं। इनसॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ ड्रग मे प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ अ ड्रग बाय प्रिवेंटिंग रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं एंटासिड ओरल सस्पेंशंस, एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशंस, ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशंस, एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशंस, एंथलमेंटिक ओरल सस्पेंशंस, एंटीकन्वल्सेंट्स एंड एंटीफंगल ओरल सस्पेंशंस। क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लास ये ओरल हो सकती हैं, एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं या पेरेंटल सस्पेंशन होती हैं। ओरल में हमारे पास पैरासीटामोल की सस्पेंशन आ जाती है, एक्सटर्नल में कैलामाइन लोशन, और पेरेंटल के अंदर प्रोकेन पेनिसिलिन जी की सस्पेंशन आ जाती है। Based on proportion of solid particle, they may be dilute suspension or concentrated suspension. जो dilute suspension है उनके अंदर 2 to 10% weight by volume solids होते हैं, like cortisone acetate suspension, और जो concentrated है उनमें usually 50% weight by volume solids होते हैं, like zinc oxide suspension. On the basis of nature of solid particle, flocculated and deflocculated suspensions हमारे पास हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल के डिस्पर्स फेज का जो साइज है वो कितना है, वो कोलाइडल सस्पेंशन होंगी अगर जो साइज है वो 1 माइक्रोन से कम है, कोर्स होंगी अगर 1 माइक्रोन से ज्यादा है साइज, और नैनो होंगी अगर वो नैनो रेंज के अंदर है साइज उसका। नाउ व्हाट आर फ्लोक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लोक्यूलेटेड या डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एग्रीगेट्स बना देते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लोक्यूलेटेड शुरू में ये फ्लोक्यूल्स बने, ये डिस्पर्स्ड है, तो कुछ टाइम के बाद आपस में इन्होंने आपस में मिल के लूजली एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स या फ्लोक्यूल्स बना लिए, और जब टाइम पास हुआ इन्होंने नीचे केक बना लिए। So although the rate of sedimentation is high, लेकिन sedimentation चूंकि loosely pack है तो आप जब इसको शेक करेंगे तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे, रीडिस्पर्स हो जाएंगे इजीली। जो ओरल पेरेंटल ऑप्थेल्मिक या एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं ये यूजुअली एलिगेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाती हैं। These properties can be improved by adding protective colloids, जैसे हमने colloids में पढ़ा था कि protective colloids डाल के हम लोग सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं। अब जो नॉन फ्लोक्यूलेटेड या डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होती हैं वो उसके अंदर जो सेडिमेंट है वो बनता तो है लेकिन बहुत स्लो होता है, वो इसलिए उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होती है। और इसी वजह से जब ये नीचे बैठ जाते हैं, जब इनका केक बन जाता है तो हार्ड केक बनता है। रीडिस्पर्स करना इसको बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से वैसे तो इनकी जो अपीयरेंस है वो प्लीजिंग अपीयरेंस होती है क्योंकि सब्सटेंस जो है वो काफी देर तक सस्पेंड रहता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि चाहे वो नीचे हार्ड किक बन रहा है लेकिन जो बाकी उसके मटेरियल है वो काफी देर तक जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्पर्स रहेंगे। दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो जो फ्लोक्यूलेटेड हैं उनके अंदर लूज एग्रीगेट्स बनते हैं, जबकि नॉन फ्लोक्यूलेटेड में सेपरेट एंटिटीज रहती हैं। फ्लोक्यूलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, जबकि नॉन फ्लोक्यूलेटेड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो। इसी वजह से sedimentation is loosely packed and does not form a hard cake in the case of flocculated suspensions, while in case of non-flocculated suspension, sedimentation is closely packed और hard cake बनता है। Sediment is easy to redisperse in flocculated suspensions, while in non-flocculated suspensions, sediment is difficult to redisperse. और flocculated में suspension is not pleasing in appearance, unlike non-flocculated, and the floccules stick to the side of the bottle in flocculated suspension, जबकि non-flocculated में इस तरह नहीं होता। नाउ जब सस्पेंशन बनानी है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लाइक उसके अंदर उनके क्या क्या एडिटिव्स जाएंगे, लाइक व्हीकल्स क्या होंगे, स्टेबलाइजर्स क्या होंगे, हमारे पास कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स और स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक सस्पेंडिंग या थिकनिंग एजेंट। ये these are the pharmaceutical additives which increase the apparent viscosity of continuous phase ताकि रैपिड सेडिमेंटेशन को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल अकेशिया गम, गम ट्रेगाकेन, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह। अब वेटिंग एजेंट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि व्हीकल के साथ हमारे पास अफिनिटी नहीं होती,
जो आपने डिस्पर्स करनी है फेज को। इस केस में हम लोग वेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, वो एयर फिल्म को खत्म कर देते हैं बिटवीन व्हीकल एंड सॉलिड पार्टिकल, तो व्हीकल इजीली पेनिट्रेट कर जाता है सॉलिड पार्टिकल में, लाइक सर्फेक्टेंट्स और हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स लाइक अकेशिया कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो एज वेटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह डिस्पर्सिंग एजेंट्स हैं which are used to get the uniform distribution, and they are usually used when the suspension are deflocculated. Surfactants यूज होते हैं dispersing agents। इसी तरह flocculating agents के तौर पर जो है वो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स लाइक ट्रेगाकेंस यूज होता है और सेलुलोज डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग यूज करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन एसिड लेबाइल या लेबाइल जो ड्रग्स हैं ऑक्सीजन लेबाइल ड्रग्स उनको बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल इस जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफेरॉल वगैरह हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डालते हैं ताकि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जा सके, लाइक क्लोरोफॉर्म बेंजोइक एसिड एंड एथेनॉल। And we use flavoring agent to mask the unpleasant taste and odor of some drugs. For example, we use cinema butterscotch, chocolate, and various fruit syrup. Last but not the least, we use coloring agents to again to mask the unpleasant appearance. And usually chlorophyll, riboflavin, saffron, and xanthophylls are used. Now, what is the formation of suspension? So during the preparation of suspension, we should think about following three things like particle size, how you are going to add your additives, and what is the method of mixing. पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडियल सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज इस तरह का होना चाहिए कि वो कुछ क्राइटेरिया पे पूरा होता है। लाइक अगर सस्पेंशन ओरल वाला है तो वो लेते हुए उसके अंदर ग्रिटीनेस फील नहीं होनी चाहिए। अगर वो टॉपिकल है मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है तो वो स्मूथ होनी चाहिए, जबकि जो पार्टिकल है वो इतना भी स्मॉल ना हो कि आप जो है वो आइडियल सस्पेंशन बना ही ना सके, वो प्रॉब्लम कॉज करे। जब आप एडिटिव्स डालने हैं तो वी नीड टू चेक दी कंपैटिबिलिटी कि क्या वो जो आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है उसके साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है। आप हम लोग इसी तरह वेटिंग एजेंट्स और दूसरे जो थिक्सोट्रॉपिक एजेंट्स हैं वो यूज करते हैं। And what is the principle of mixing? After achieving uniform size and addition of additives, other main factor is the proper dispersion. ये depend करता है proper flow of vehicle पे और sufficient shear rate पे। The proper flow of vehicle must be obtained so that the solid particle uniformly disperse in vehicle. वो इतना flows का होना चाहिए कि vehicle के अंदर solid particle proper disperse हो जाए। vehicle या less viscous या more viscous, इतना viscous भी ना हो कि वो उसके अंदर आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो, और इतना लेस विस्कस भी ना हो कि वो बाद में फॉरन केक बन जाए। इट डज नॉट फेवर द आइडियल सस्पेंशन, यानी लेस विस्कस और मोर विस्कस जो है वो फेवर नहीं करते आइडियल सस्पेंशन को। उसके अलावा सफिशिएंट शेयर मस्ट बी गिवन टू द सिस्टम टू अचीव द डिस्पर्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल रादर देन फ्लोक्यूल्स। फ्लोक्यूल्स नहीं बनने चाहिए, हमेशा जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स रहने चाहिए। सो स्मॉल स्केल पे क्या होता है, जब हम लोग लैब स्केल में हम लोग यूजुअली सस्पेंशन वाटर वेसल में बनाते हैं तो इनसॉल्युबल ड्रग को ट्रिचुरेट किया जाता है एक फाइन साइज में, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं और साथ थोड़ा सा पानी डालते हैं, एक म्यूसिलेज सा बन जाता है। म्यूसिलेज और पाउडर ड्रग को लेविगेट करते हैं ताकि एक पेस्ट बन जाए, और सस्पेंडिंग एजेंट हेल्प करता है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल। उसके बाद पेस्ट को बाकी व्हीकल के साथ मिक्स किया जाता है और उस व्हीकल में पहले ही हमने सॉल्युबल ड्रग का पार्ट कलरेंट्स और फ्लेवरेंट्स डाले होते हैं। उसके बाद इट पानी को या व्हीकल को पोर्शंस में ऐड करते हैं डिजायर्ड वॉल्यूम जितना भी है उसके अंदर। समटाइम्स इस डिस्पर्शन को हम लोग होमोजेनाइजर या कोलाइडल मिल के अंदर डाल के, जिसका प्रिंसिपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें डाल के हम लोग सस्पेंशन बना लेते हैं। लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होता है कि ड्रग पार्टिकल आर ट्रीटेड विद स्मॉल पोर्शंस ऑफ वाटर दैट ऑलरेडी कंटेन वेटिंग एजेंट, और उसको हम लोग सेवरल लार्ज के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान जो एयर इन ट्रैप हुई हुई होती है वो निकल जाती है। फिर सस्पेंडिंग एजेंट को डिस्पर्स करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फेज में, और उसको तब तक रखते रखे हैं जब तक वो कंप्लीटली हाइड्रेट ना हो जाए। तो वेटिंग एजेंट इज एडेड पोर्शन वाइज इन डिसॉल्व्ड सस्पेंडिंग एजेंट, दूसरे एक्सिपिएंट्स डालते हैं और बाकी जो एडिटिव्स हैं वो डालते हैं और बाकी मिक्सिंग कंप्लीट करते हैं। Theoretical consideration of suspensions consist of appropriate चीज होनी चाहिए सस्पेंशन प्रिपरेशन के लिए,
what are the equipments or mixing equipments available for the preparation of suspension. तो कुछ consideration में particle size control, wetting, sedimentation, Brownian movement, electrokinetic and aggregation आ जाते हैं. Particle size control, particle का size कितना होना चाहिए, क्योंकि particle size is critical and it must be reduced within the proper range. ज्यादा बड़े या ज्यादा बहुत ज्यादा फाइन पाउडर जो है ये पार्टिकल्स को अवॉइड करना चाहिए. तो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो सेटल जल्दी हो जाएंगे. पार्टिकल ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर ग्रिटीनेस अपीयरिंग देंगे, ग्रिटी अपीयरिंग देंगे, जिसको आप जब भी इंस्टॉल करेंगे आई में तो इरिटेशन कॉज हो सकती है. पार्टिकल ग्रेटर देन 25 माइक्रोमीटर में ब्लॉक द नीडल अगर आप उसको वाया इंजेक्शन रूट देना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो हार्ड केक जल्दी बना देंगे. Wetting, hydrophilic material are easily wetted by water, जबकि hydrophobic materials are not due to layer of adsorbed air on their surface. तो जो एयर है वो आपने निकालनी है, हम लोग वेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया. So, insoluble medicament may be of two types, like diffusible solids and indiffusible solids. So, diffusible solids हैं जिसको dispersible solids भी बोलते हैं. They are insoluble solids that are light and easily wetted by water. तो simply इनको water के साथ mix करें और आप we are set with our suspension. So, indiffusible solids में they are not easily wetted. तो इसके अंदर हम लोगों ने these solids will not remain evenly distributed in the vehicle long enough for an adequate dose. तो they may not be redispersed easily. तो examples internal use में aspirin, phenobarbital और external use में calamine और hydrocortisone आ जाते हैं. So wetting is important to reduce the interfacial tension between solids, indiffusible solids and water. So which type of wetting agents are used? Hydrophilic colloids such as acacia and Traga can act as wetting agent. उसके अलावा intermediate HLP surfactants. HLP क्या है? Hydrophilic lipophilic balance. ये पूरा स्केल है जिसकी बेस पे हम लोग देखते हैं कि किस किस्म की चीज हम बना रहे हैं और किस किस्म के मटेरियल किस किस्म का सर्फेक्टेंट हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारे वो चीज बन जाए. Such as polysorbates and sorbitan esters are used for internal preparation, जबकि जो सोडियम क्लोराइड फॉस्फेट है सल्फेट है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन में यूज होता है. Solvents such as ethanol, glycerol and glycols also facilitate wetting. तो ये एक HLP स्केल है, लाइक 0 to 2, 0 से लेकर 2 जिनका HLP नंबर है जिन सर्फेक्टेंट्स का, वो पानी के अंदर डिस्पर्स नहीं होते. इसी तरह जिनका 4 to 6 है हमारे पास, उनकी पुअर डिस्पर्सिबिलिटी होती है, वो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर होते हैं, वो वाटर इन ऑयल देते हैं हमें. इस तरह जिनका 8 से 10 तक HLP नंबर है वो वेटिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. Now sedimentation. Sedimentation means settling of particles under the action of gravity. तो सेडिमेंटेशन को हम लोग स्टोक्स इक्वेशन से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. जबकि स्टोक्स इक्वेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे एप्लीकेबल है जिनमें स्फेरिकल जो पार्टिकल है वो बहुत डाइल्यूट सस्पेंशंस बना रहे हैं, या पार्टिकल जेट व्हिच फ्रीली सेटल विदाउट कोलाइन, या पार्टिकल्स विद नो फिजिकल और केमिकल अट्रैक्शन. सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और हाइट फॉर फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन. इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इनको रेशो है अल्टीमेट जिसके अंदर जो अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग. Now what are the physical properties of dispersed particles? Uniform dispersions of particle is the main factor in formulation of ideal suspension. तो important factors हैं हमारे पास particle vehicle interaction, particle interaction and rheology of suspension. Particle vehicle interaction में हमारे पास the particle vehicle responsible है for wetting of particles, तो and also the uniform dispersion of particles. तो अभी हम लोगों ने वैसे डिटेल्स इस बारे में बात कर ली है. सो इफ पार्टिकल व्हीकल इंटरेक्शन इज गुड, अच्छी सस्पेंशन बनेगी. अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें पार्टिकल साइज रिड्यूस करके, इंटरफेशियल टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी. इस वजह से जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट्स जल्दी बन जाएंगे. So a suspension with thermodynamically stable if interfacial tension or surface free energy is zero. The interfacial tension is reduced by using some surfactants. और surfactants के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं. Now particle interaction, attraction or repulsion between particles of suspension are due to the presence of charge
या forces present on the surface of the particles or due to the distribution of ions around them. तो particles के ऊपर जो charge होता है वो हमारे पास हमें इस इंटरेक्शन की जो है वो मेन वजह है, वो आपस में पॉजिटिव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. So if the particles of suspension have some charge that is either positive or negative charge, तो flocculation होने के chances ज्यादा हैं. So in some cases, the surface of particle may absorb the ion of opposite charge. This absorption of charge of opposite charge is called salvation. और इस effect से flocculation जो है उसको भी prevent किया जा सकता है. Flocculation results from the collision and combination of particle suspension, and if they are protected by a barrier of electrical charge on adsorbed molecule, then all collision will not result in combination of particle or ultimately flocculation. Greater the protective barrier, slower will be the rate of combination of particle and slower will be the sedimentation. Now, rheology of suspension. Basically, rheology is the study of deformation of material. So, rheological जो properties हैं, they are important. They are important properties in formulating the ideal suspension. So, rheological properties of suspension mainly depend on the degree of flocculation. So, if there is flocculation into the product, there will be decrease in apparent viscosity of flocculated suspension. तो वो non-Newtonian fluids में जाएंगे. Basically, अब जो non-Newtonian fluids हैं, जो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं सच एज वाटर, दे डू नॉट चेंज विस्कोसिटी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. तो अगर फ्लोक्यूलेशन है तो अपेरेंट विस्कोसिटी फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो में चला जाएगा. तो वो काम भी जो है वो खराब है. इन इफ द फोर्स रिस्पांसिबल फॉर फ्लोक्यूलेशन withstand weak external stress, then it will have some yield value below which it will have some characteristics of solid. When the liquid stress with increase in the shear, thus flocculated suspension will tend to exhibit plastic or pseudoplastic behavior. So if the breakdown or reformation of floccules is time dependent, then the thixotropy आप देख सकते हैं इसमें. On the other hand, deflocculated suspensions show Newtonian flow, so they are easily poured and spread on the skin. क्योंकि इनकी अपॉन अप्लाइंग द शेयर इनकी जो कॉस्टी है वो तब्दील नहीं होती, तो इनको इजीली अप्लाई किया जा सकता है. स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन तब तक स्टेबल रहेगी जब तक वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि इट इज नॉट यूजुअली ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट सेटलिंग. तो जितनी ज्यादा देर तक वो खड़ी रहेगी वक्त के इम्तिहान में, या तब तक जो है वो सस्पेंशन हमारे पास स्टेबल रहेगी. एडवांटेजेस हम लोगों ने वैसे देख ली हैं. तो ऐसे ड्रग्स जो कि एक्वस मीडियम में अनस्टेबल हैं उनको हम लोग सस्पेंशन फॉर्म में बना सकते हैं बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. ड्रग्स विद अनप्लेजेंट टेस्ट, उनका टेस्ट मास्क किया जा सकता है. Suspension is an ideal dosage form for patients who cannot swallow tablets. They prolong the action of drugs. A suspension for oral external use have fine particle, तो gritty feeling नहीं आती. And sterile suspension can be injected hypodermically to produce a sustained action. Some examples we have already discussed, like Calpol suspension, Ponstan, Vermox, Amoxil, and Erythrocin. Now talking about the pharmaceutical applications, वही बातें जो हम लोगों ने advantages में पढ़ी हैं, अब सिर्फ अलग-अलग पढ़नी है. So suspension for oral administration, ये हम तब administer करते हैं जबकि solid dosage form को आप नहीं swallow कर सकते, like chloramphenicol. For injection तब easily pass through, अगर particle size मुनासिब है तो it can easily pass through the syringe, और इसके लिए हम लोग needles जो हैं वो choose कर सकते हैं. So such preparations are of particular importance in the field of depot therapy. For example, Depo-Provera, or suspension for topical use. In such type of suspension, the particle size should be in the range that they cannot produce gritty feeling to the skin. Such suspensions are of prime importance in pharmacy, like lotions. जितने भी lotions हैं, usually calamine, like calamine lotion, वो suspension है. Paste like zinc or salicylic acid paste
और मैग्नीशियम सल्फेट बेस, ये भी सस्पेंशन। Well, that was all about suspensions. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.